प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठकर उसकी बातों को सुनने में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूं। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो प्यार करता है, खुशियां देता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साम्स 133 वर्स 1, भजन संहिता 133 उसका पहला वचन, जबूर 133 उसकी पहली आयत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेरी छोटी बेटी एकता चावला पढ़ने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। देखो, ये क्या ही बली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। प्रेज गॉड। ये वचन जो है दाऊद का लिखा हुआ है। ये साम जो है दाऊद का लिखा हुआ है। वो जो शुरुआत करता है, कैसे शुरुआत करता है? देखो। प्रेज गॉड। विजुअलाइज करने के लिए कहता है, उसको समझने की बात करता है। उसको विजुअलाइज करो, देखो कितना अच्छा लगता है। कहता है देखो, क्या ही अच्छी, दिल को खुश करने वाली और खुशी की बात, दिल को पसंद आने वाली और खुशी की बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। प्रेज गॉड। कहता है देखो। प्रेज गॉड। कितनी दिल को पसंद आने वाली बात, मनोहर और बली बात हिंदी में लिखा हुआ है। कहने का तो मतलब है दिल को पसंद आने वाली और खुशी की बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, सब जो है एक होके रहे, आपस में एक मन, एक सोच, एक चित्र है। वो अच्छी बात है, खुशी की बात है, गॉड को पसंद है। प्रेज गॉड। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान का काम क्या है? फूट डालना, एक दूसरे से अलग करना, एक दिल नहीं होना चाहिए। भले चर्च में आओ, सब लोग बैठो मिलकर के, लेकिन आपके दिल में मन मुटाव होना चाहिए। दिल एक नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से नफरत होना चाहिए। एक दूसरे को पसंद नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को बात नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए। ये शैतान चाहता है। शैतान जो है फूट डालने की कोशिश करता है। ज्यादा करके चर्चेस में ये बातें होती है। यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, वे आपस में क्या कहते थे? अगर लुक्का की किताब 22 बाब का 22 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है यीशु मसीह के शागिर्द आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम में बड़ा कौन। मतलब अपने सामने दूसरे को छोटा समझते थे। मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, मैं सबसे उत्तम हूं, आला हूं, मैं ये इतना बड़ा नहीं है। कंपटीशन, एक दूसरे को पसंद नहीं करना है, एक होकर नहीं रहना है, मैं बड़ा ये छोटा, मैं अमीर ये गरीब, मैं ज्यादा आगे ये पीछे। बहुत सारी बातें शैतान मिसगाइड करता है। एक दूसरे को जो यूनिटी में रहते हैं उनसे दूर करने की कोशिश करता है और खुश होता है। भले चर्चा हो, मिलके बैठो, दिल एक नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? यीशु मसीह दुनिया में आया सबको एक करने के लिए। पहली बात, जो गॉड से दूर थे उनको गॉड के नजदीक लाने के लिए, गॉड के साथ एक करने के लिए, फिर आपस में एक होकर रहने के लिए। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया था। गॉड ने यीशु मसीह को भेजा था कि सबको एक करो, जो अलग अलग है उनको एक कर दो। प्रेज गॉड। लेकिन शैतान का काम फूट डालना है। यीशु मसीह क्या कहता है? सब एक होकर रहना है। प्रेज गॉड। जब एक होकर रहते तो कितना बड़ा ब्लेसिंग्स है। हम लोग पढ़ते हैं एक वचन, हम लोग पढ़ेंगे एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ जी और ऊंचे शब्द से कहने लगा। प्रेज गॉड। यहाँ पे हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 में होली स्पिरिट आया। जब होली स्पिरिट आया, यीशु मसीह के जो शागिर्द थे आपस में झगड़ा करते थे, हम में से बड़ा कौन। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जब होली स्पिरिट आया, यीशु मसीह के सारे शागिर्द एक साथ खड़े हुए और पतरस ने बोलना शुरू किया। किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, कोई भी उसका अगेंस्ट में नहीं गया। वे एक हो गए हैं अभी यहाँ पे। यीशु मसीह के सारे शागिर्द एक हो गए हैं, कोई भी मन मुटाव नहीं है आपस में। एक सोच है, एक दिल है। अब यहीं पे इसी अध्याय का, इसी चैप्टर का एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 46 पढ़ते हैं।
और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं एवरी डे एक मन होकर इकट्ठे होते थे। प्रेज गॉड। एक होके तो क्या होता था? और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे जी। और परमेश्वर की स्तुति करते थे जी। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। प्रेज गॉड। सब लोग उनसे खुश थे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, चेले थे, एवरी डे एक मन होकर आपस में मिलकर मिलते थे। एक हो गए। एक हो गए तो क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 4 वर्स 23 एंड 24। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 23, 24। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए। हाँ, जब भी पतरस यूहन्ना ने एक लंगड़े को चंगाई दिया, एक्ट चैप्टर 3 में, जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, उसको चंगा किया, तो वहां के लोगों ने, याजकों ने, फरिश्ते उनको पकड़ के जेल में डाला और खुदा के दूत ने, खुदा के फरिश्ते ने उनको मंदिर से, जेल से बाहर निकाला। जब जेल से बाहर आए, अपने लोगों से मिलते हैं, उनको बातें बताते हैं। पढ़ो। और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था जी। उनको सुना दिया। हाँ, जो बातें वहां पे हुआ था उनको बताया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। हाँ, यहाँ पे हम पढ़ते हैं याजकों फरीसियों ने जो उनको चिताया था, कहा था वापस यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करना है, प्रीच नहीं करना है। इन्होंने बोला हम करेंगे, डर नहीं इनके अंदर। आके अपने लोगों को बताते हैं। जब लोगों को बताते हैं, फिर क्या होता है? सब एक होकर प्रे करते हैं। और हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। प्रेज गॉड। क्या पढ़ा हमने? एक होके प्रे करते हैं, एक होकर। प्रेज गॉड। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे 31। जब वे प्रार्थना कर चुके जी। तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रेज गॉड। एक होके प्रे किया, एक मन थे। जब भी प्रे किया, लिखा वो जगह पूरा हिल गया। उस जगह पे इतना होली स्पिरिट का पावर है, पूरा जगह हिल गया जहां पे बैठे थे, और सब होली स्पिरिट से भर गए। एक होने में कितना पावर है, कितना अच्छा है। शैतान कभी नहीं चाहता है चर्च एक होके रहे, मन मुटाव रहे। और हम लोग क्या सोचते हैं? सामने वाले ने मुझे शर्मिंदा क्यों किया, सामने वाला मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रहा है, क्यों इस तरीके से कर रहा है। किसी भी तरीके से शैतान मेरे दिल में किसी न किसी के लिए ग्रजेस पैदा करने की कोशिश करता है। चर्च में हम लोग एक होकर न रहे, और मैं जब भी मन मुटाव के साथ रहता हूं, दिल में ग्रजेस लेके बैठता हूं, खुद के ब्लेसिंग्स में खुद रुकावट डालता हूं मैं। प्रेज़ गॉड। शैतान चाहता है, और आजकल के चर्चेस में यही बात होती है। शैतान क्या करता है? फूट डालता है, और चर्चेस में गीत भी गाए जाते हैं, कलाम भी शेयर किया जाता है, लेकिन ब्लेसिंग्स नहीं है। आजकल के चर्चेस में लोग आते हैं, तकलीफ के साथ आते हैं, तकलीफ के साथ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में एक मन नहीं है। शैतान बोलते हैं आप चर्च जाओ, दिखाओ लोगों को मैं बिलीवर हूं, मैं चर्च में गया, मैंने गीत गाया, मैंने प्रे किया, मैंने कलाम सुना, वचन सुना, सबसे मैं मिला, फेलोशिप किया, लेकिन दिल एक नहीं है। जो ब्लेसिंग्स होनी चाहिए सब नष्ट हो गई। यहां पर हमने क्या पढ़ा? जब एक होकर यीशु मसीह के शागिर्द प्रे करते थे, वो पूरा जगह हिल गया, और क्या हो गया? वहां पे होली स्पिरिट के पावर से सब लोग बढ़ गए। प्रेज़ गॉड। एक होने में इतना पावर है, वहां पे ब्लेसिंग्स है। एक होकर रहने से वो चर्च में ब्लेसिंग है। अगर आप लोगों को बाइबल मालूम है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16, पौलुस और सीलास को जब जेल में डाला, वर्स 25, 26, 25 और 26 वचन में लिखा हुआ है, जब भी पौलुस और सीलास जेल में गीत गा रहे थे, प्रे करते थे, दिल से भरे हुए थे, वो पूरा जेल हिल गया। लिखा हुआ अर्थक्वेक हो गया। वहां पे दूसरे कैदी जो बिलीवर नहीं थे, कैदी थे, क्रिमिनल्स थे, वो सुन रहे थे, उनके भी बंधन टूट गए, सारे दरवाजे खुल गए। एक होकर रहने में इतना ब्लेसिंग्स है, एक होकर रहने में इतना पावर है, एक होकर रहने में बहुत सारी खुशियां हैं। अगर हम लोग चर्च में आते भी है, मन मुटाव है, खुद की ब्लेसिंग्स में हम लोग रुकावट डालते हैं।
एक होकर रहने में पूरी ब्लेसिंग्स है। एक होकर रहने में मेरी जिंदगी में खुशियां है, मेरी फैमिली में खुशियां रहेगी, और चर्च में जितने मेंबर्स है हर एक की जिंदगी में खुशियां रहेगी। चर्च खुशी से भरा हुआ रहेगा, गॉड को पसंद आने वाला चर्च रहेगा। जो नया मेंबर आएगा वो भी खुशी से भर जाएगा, और आप बाहर किसी से भी मिलेंगे उसकी जिंदगी में भी खुशी आएगी। एक होकर रहने से, सिर्फ एक होकर रहने से ब्लेसिंग्स है। हम बाइबल पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, फिर भी ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि एक नहीं है, आपस में मिलकर नहीं रहते हैं, दिल में किसी न किसी के लिए ग्रजेस है। एक होकर रहने में बहुत सारा ब्लेसिंग्स है। वापस हम लोग पढ़ते हैं साम्स 133 वर्स 1। ध्यान से सुनना है। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। प्रेज़ गॉड, कितनी दिल को पसंद आने वाली और खुशी की बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, 2 वचन पढ़ेंगे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है। ध्यान देना है, भाई लोग आपस में मिले रहे हैं, उसको कंपेयर किया गया है किसके समान है? भाई लोग मिलकर रहने से क्या होता है? उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। आज जो हारून के सिर पे डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर, दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच कपड़े गया। के नीचे तक पहुंच गया। और वो क्या है, वहां से जब हारून चला भी गया, वो जमीन पर वो फैलता जा रहा है। प्रेज़ गॉड, यहाँ पे जब यूनिटी में रहते हैं, एक होकर रहते हैं, उसको कंपेयर किया गया है। जो हारून को मसा किया गया था, हारून को अभिषेक किया गया था, वो तेल से कंपेयर किया गया है। अभिषेक का तेल, वो मसा किया हुआ तेल से कंपेयर किया गया है। वो तेल जो था करीब 2.5 किलो खुशबूदार चीजों से बना हुआ था। करीब 2.5 किलो खुशबूदार चीजों से बना हुआ था, हर एक अच्छी से अच्छी खुशबू से। और वहां पे गॉड ने कहा ऐसा तेल फिर कभी नहीं बनाना है किसी भी चीज के लिए, सिर्फ वो अभिषेक के लिए है, मस्से के लिए, अनॉइंटिंग के लिए है। जब हारून को अनॉइंट किया गया, इतना खुशबूदार तेल, हारून वहां से चला भी गया, पीछे से भी वो रूम में वो तेल का खुशबू है। हारून जहां जहां जाता था, उसके कपड़ों से तेल चपकते हुए जा रहा था, वो खुशबू फैलता जा रहा था। कहने का जो मतलब है, हारून चले जाने के बाद भी पीछे से बहुत टाइम कंटिन्यू खुशबू रहा। हारून जहां जहां जाता था खुशबू फैलता जाता था। कहने का जो मतलब है, यूनिटी में इतना पावर है। यूनिटी होने से हम जहां पे है वहां पे तो अच्छी बात है, लोगों को पसंद आने वाली बातें हैं, जो भी लोग रहते हैं हमको पसंद करते हैं। वहां से चले गए, पीछे से भी लोग हमें याद करते रहेंगे। जहां जहां मैं जाऊंगा वहां पे खुदा का अभिषेक रहेगा, होली स्पिरिट का अभिषेक रहेगा, और जहां भी मैं जाऊंगा लोग हमें देखेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, हमें याद रखेंगे। वो यूनिटी में इतना पावर है। प्रेज़ गॉड, यूनिटी बहुत ही जरूरी है। 3 वचन हम लोग जरा पढ़ेंगे, आयत 3 पढ़ेंगे, साम्स 133 वर्स 3। वो हेमरोन की उस ओस के समान है। उस ओस के समान है, वो ड्यू के समान है हेमरोन की, जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। प्रेज़ गॉड, गॉड ने हमेशा की बरकत, हमेशा की जिंदगी की आशीष, खुशी वहीं पे ही ठहराया है। स्वर्ग को भी सिय्योन कहा गया है बाइबल में, हमेशा की आशीष। ध्यान देना है, सिय्योन में हमेशा की आशीष गॉड ने वहां पे ठहराया है, गॉड ने वहां पे रखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है, जब ये मिलके रहते हैं, एक होके रहते हैं, वहां पर जो हेवनली एक्सपीरियंस होता है, जैसे हेवन में बातें होती है, वो सेम दुनिया में भी होता है। वैसी ब्लेसिंग, हमेशा की ब्लेसिंग जो कोई छीन नहीं सकता है। मिलकर एक होकर रहने में ही बरकत है, एक होकर रहने में ही खुशी है, मिलकर एक होकर रहने में ही गॉड को खुशी है। अच्छी बात है, खुशी की बात है, भली बात है, सबको पसंद आने वाली बात है। शैतान नहीं चाहता है। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान फंसाता है और हम लोग फंस जाते हैं। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसके वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया, ये बंदा अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, इससे मैं बात नहीं करना है, मैं उसके घर नहीं जाना है। बहुत सारी बातें हम दिल में लेके बैठ जाते हैं। शैतान खुश होता है, जाओ चर्च में, गीत गाओ, प्रे करो,
कलाम सुनो, वचन सुनो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन एक होकर नहीं रहना है। शैतान का प्लान है। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु का प्लान क्या है? एक होकर रहो, वहीं पे ब्लेसिंग्स है। बार बार प्रे की जरूरत नहीं। अगर आप एक होकर रहेंगे, एक सोच होकर रहेंगे, एक दिल होकर रहेंगे, अपने आप गॉड को ब्लेस करना ही है, क्योंकि गॉड ने कहा है जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से मिल बैठते हैं, मैं उनके बीच में हूं। अगर 2 लोग एक मन होकर प्रे करेंगे, मैं उनकी सुनकर जवाब दूंगा। प्रेज गॉड। गॉड चाहता है, शैतान फूट डालने की कोशिश करता है। यीशु मसीह क्या करता है? जॉन चैप्टर 13 वर्स 35 में यीशु मसीह कहता है, अगर तुम लोग आपस के प्यार में बने रहोगे, इसी से तुम लोग मेरे शागिर्द कहलाओगे। प्यार में रहेंगे मतलब एक होकर रहेंगे, तो इसी से जब लोग जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। कहीं भी जाने से लोग देखेंगे दुनिया से अलग है, इनका जिंदगी खुशियों से भरा हुआ है। गॉड ने हमसे प्यार किया, यीशु मसीह भेजा जो दूर थे एक होने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, एक होकर रहना है। एक होकर नहीं रहते, खुद का नुकसान करते हैं, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। अपना हेवन का ब्लेसिंग भी नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हेवन भी नहीं जाएंगे मनमुटाव की वजह से। पर भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आप अच्छे हैं। एक होकर रहने से ज्यादा खुशी है। यीशु मसीह चाहता है, गॉड चाहता है, इसलिए यीशु मसीह आया, इसलिए गॉड ने यीशु मसीह को भेजा कि हम लोग एक होकर रहें। उसी में ही बरकत है, उसी में खुशी है, उसी में ही भलाई है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।